हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, अजय हाइट एंड डिस्टेंस हम आप लोगों को बीच लाए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 में आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप ये क्वेश्चन समझिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये क्वेश्चन अभी तक 2-3 साल के इधर नहीं पूछा गया, तो ये क्वेश्चन हमको लगता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जो भी दोस्त अगर आपको अभी तक क्लास नहीं कर पाए हैं तो उनको पास ये वीडियो ज़रूर भेजिए, ताकि उनको भी अच्छा नंबर आ सके। तो चलिए अब हम सीधा क्वेश्चन पे समझ चलते हैं। तो देखते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। पूरा वीडियो के पूरा अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए अब हम समझते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, कि एक पतंग और एक धरती पर के एक बिंदु के बीच की डोरी की लंबाई 90 मीटर है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि आपको एक पतंग उड़ा रहा है यहाँ से सी बिंदु पर से, सी जमीन ये धरातल है, धरातल पर से उड़ा रहा है, तो पतंग उड़कर ए के पर चल रहा है। कहाँ? ए पर। जो यहाँ ए पर ये पतंग उड़ रही है ना, ये पतंग उड़ रही है, ये ए बिंदु पर उड़ रही है। ठीक है, तो कहाँ से? सी बिंदु से। तो इसका जो लंबाई का डोरी है, जो धागा होता है बच्चों, ये कुछ भी जो भी धागा यहाँ से यहाँ तक ही जा रहा है, वो 90 मीटर की है। कितना मीटर की? 90 मीटर की है। यदि डोरी जमीन से थीटा कोण बना रहा है, जमीन से थीटा कोण, अभी तो हम बताएं कि जो धरातल या तो जमीन पर से उड़ा रहा है पतंग, कोई बालक हो, या तो सी नाम का कोई लड़का है जो कि उड़ा रहा है पतंग ए पर उड़ रहा है, जिसका डोरी की लंबाई 90 मीटर है, जिसका कोण बन रहा है थीटा कोण बन रहा है। अब कह कोण इस प्रकार बनती है कि थीटा बराबर 15/18, तो पतंग की ऊंचाई निकाले। मतलब पतंग जो उड़ रही है ए से बी तक, यहाँ जो जमीन पे आ रहा है, तो ये कितना दूरी पर उड़ रही है पतंग, मतलब कितना ऊंचाई पर उड़ रही है पतंग, इसके बारे में ये क्वेश्चन कहा गया है। तो आप लोग को ये बात समझ रहेंगे कि कोई सी नाम का कोई लड़का है जो कि ये पतंग उड़ा रहा है, तो पतंग ए पर उड़ रही है, जिसका डोरी का लंबाई है 90 मीटर। तो अब ये पूछ रहा है कि पतंग कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो चलिए समझ गए क्वेश्चन। तो चलिए अब हम समझते हैं बच्चों कि सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि ये भी पतंग है। क्या? पतंग है ना, ये भी पतंग की ऊंचाई है, ये भी पतंग की ऊंचाई है, यही है ए और बी पतंग की क्या है? ऊंचाई है। तो ए भी पतंग की ऊंचाई है और थीटा बराबर दे दिया 10, थीटा बराबर दे दिया हमको 15/8 दे दिया है, 15/8 दे दिया है। तो 15/8 दे दिया है, जिसका हम लंब बटा आधार बोलते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं ए बी बटा बी सी। ठीक है, ए बी बटा बी सी। तो ऐसे भी तो हम कह सकते हैं, ए बी तो हम माने हैं ऊंचाई, तो ए बी 15 हो जाएगा, बी सी आधार है तो 16। तो निकालना क्या है, लेकिन ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो रियल ऊंचाई है उसको हमको निकालना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि हम फिर यहाँ पे मानते हैं, माना कि ए बी बराबर 15 के, है ना, ए बी बराबर 15 के, और बी सी बराबर 8 के। ठीक है, इसको हम के मान लिए। ठीक है, के मान लिए, इसका ऊंचाई हमको निकालना है तो हम के मान लिए। अब हमको ए सी बराबर दे दिया है, चूंकि ए सी बराबर एक होता है फार्मूला, जो कि हम आप लोग को बताते हैं। ए सी बराबर एक फार्मूला होता है अंडर पाइथागोरस प्रमेय से, कि ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो हम ए बी माने 15 के का होल स्क्वायर प्लस 8 के का होल स्क्वायर हो जाएगा हमको। ठीक है, तो ए सी हम निकाल लेते हैं, ये तो रियल ऊंचाई। तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा, और के
प्लस 64 के हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहेगा सब में। अब ये टोटल को जोड़ देते हैं तो हमको टोटल को जोड़ने पर कितना आ जाएगा बच्चों, टोटल को जोड़ देते हैं 9 हो जाएगा, ये 6 2 8 हो जाएगा, ये 2 इतना के स्क्वायर हो जाएगा। तो AC बराबर हमको 289 का वर्गमूल होता है बच्चों 17 के। स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल, तो 17 के आ गया। जब 17 के आ गया तो मान लीजिए कि टोटल चूँकि AC बराबर 17 आ गया तो हम AC बराबर 17 लिख सकते, 17 के चूँकि बराबर 90 मीटर। डोरी की लंबाई कितना है, 90 मीटर है। डोरी की लंबाई कितना है, 90 मीटर, तो हम 90 मीटर मान लिए। अब इसलिए 15 के बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, एक तो दिया हुआ है कितना, के बराबर 1 15, तो हम एक के बराबर दे दिया है कितना, AB का मान हमको कितना दे दिया 15। ठीक है, तो हमको KB का मान निकालना है ना, के का मान ही तो निकालना है। तो 15 चूँकि 15 के बराबर है ना, 15 के बराबर क्या हो जाएगा हमको बच्चों कि 90/17 के बराबर 15 हो जाएगा, गुने 15 के हो जाएगा। ठीक है, इसी को 15 के हो जाएगा। अब हमको क्या करना बच्चों कि के से के कैंसिल हो जाएगा, के से के क्या हो जाएगा कैंसिल, बच गया कितना 90 गुने 15/17। तो अब हमको क्या करना है, भागा दे देना है। भागा दे के जो मान आएगा के का वही हमको क्या, सॉरी, जो आएगा मान AB का, तो AB का मान आएगा वही हमको AC का, वही ऊंचाई हो जाएगा, वही मेरा क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा। तब 15/35 से बटा 17 अगर इसको भागा दे देते हैं तो भागा दे देंगे तो हमको कितना आ जाएगा 79.4 मीटर। मतलब कितना दूरी पर पतंग उड़ रही है, तो 79.4 मीटर पर पतंग उड़ रही है। कहाँ, कितना दूरी पर उड़ रहा है, 79.4 मीटर की दूरी पर पतंग उड़ रही है। पतंग की ऊंचाई यही हो जाएगा 79.4 मीटर पर। ठीक है, कितना मीटर पर, 79.4 मीटर की ऊंचाई पर कहाँ क्या कर रही है, पतंग उड़ रही है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो हम हट जाते हैं, आप लोग ले लीजिए। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के साथ अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को पूरा शेयर कीजिए ताकि और लोगों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों जुड़ सके। तो आप लोग वीडियो देखकर आप छोड़ के चले जाते हैं तो ऐसा आपको एग्जाम में नहीं होने वाला है। जब तक आप पूरा वीडियो के अंत तक बने नहीं रहिएगा तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आने वाला नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, और जो भी आपको प्रतिक्रिया होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले कक्षा में।